गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फिजिक्स में क्या यूजेज है, इसके लिए कई कॉल आ रही थी स्टूडेंट्स की। तो थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि जो बेसिक्स जो है वो फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेसिक्स का। ठीक है, तो चलिए आलतू फालतू बातें न करते हुए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स डाउट या न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इन फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले अपने को एक चीज़ देखना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो अपने को देखनी है कि छोटी मोटी बातें जो काम आती है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्या रोल रहता है। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते टाइम हमें क्या पता चलेगा कि अब तो इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन होना है समाकलन, या इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अवकलन होना है। ठीक है, मेन डाउट ये रहता है बच्चों के कि इसको सोल्व कैसे करें, न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे करें। ठीक है, देखिए तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे अपन बात करते हैं एक तो अपने स्पीड, छोटी छोटी बातें ध्यान से देखना, स्पीड या वेलोसिटी की, स्पीड या वेलोसिटी की। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी के इक्वल होता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाई डी टी या डी जेड बाई डी टी। ठीक है, ये होता है अपना वेलोसिटी के इक्वल। ठीक है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। एक्स वाई जेड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वाई और जेड जो है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। चलो अब देखो, एक्स वाई जेड डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो वेलोसिटी आएगी। समझ रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सपोज करो, यहां पर इसने आपको दे दिया एक्स इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2 प्लस 3 मीटर, या इसने एक्स की वैल्यू दे दी। मतलब एक्स की कोई वैल्यू है, एक्स की कोई डिजिट है, एक्स का कोई फंक्शन है टी टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसने इसी वैल्यू को वाई एक्सिस पे दे दिया कि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, फिर जेड एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दे तो उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से स्पीड या वेलोसिटी आएगी। आ रही ना बात समझ में, स्पीड या वेलोसिटी आएगी। अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या रहा कि स्पीड जो है वो तो होती है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड निकालनी है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी में आई केप, जे केप और के केप की टर्म में कोई वैल्यू आ सकती है। ठीक है, और स्पीड अगर आपको देगा तो वो आई केप, जे केप और के केप की टर्म में वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अगर यहां पर मैं बात करूं कि अक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, अक्स डिस्प्लेसमेंट है, अगर अक्स डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी दूसरी वैल्यू जो है, अक्स की वैल्यू इस तरीके से भी आ सकती है, अक्स या वाई या जेड, तीनों में से किसी की भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू इस टर्म में भी आ सकती है, जैसे 2t स्क्वायर आई केप प्लस 6t जे केप प्लस 3 के केप। अगर डिस्प्लेसमेंट आई केप, जे केप और के केप की टर्म में दे दे तब तो ये क्वांटिटी हो जाएगी वेलोसिटी, और अगर डिस्प्लेसमेंट आई केप, जे केप और के केप की टर्म में नहीं दे, ठीक है, तब ये क्वांटिटी हो जाएगी वेलोसिटी। फर्क इतना है कि इसमें आई केप, जे केप, के केप आपको नहीं दिया, मतलब लास्ट में इसका मोड निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर आई केप, जे केप, के केप दे दे तो आपको इसका मोड निकालने की जरूरत है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत है। मैग्नीट्यूड का आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये पता है आपको। ठीक है, तो अपन इसको जीरो लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा इतना हाई लेवल नहीं लेंगे। ठीक है, सपोज करो अपने पास ये अक्स की वैल्यू आ गई, अक्स यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर आई केप, जे केप देता तब तो ये डिस्प्लेसमेंट मानते, अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, आई केप, जे केप, के केप की कोई डायरेक्शन नहीं है, बिना डायरेक्शन के इसने आपको वैल्यू दे दी। ठीक है, अब अक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू डी बाई डी टी।
डी बाई डी टी। ठीक है, अक्स की ये रही वैल्यू, यहाँ पुट करेंगे तो तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। 2t स्क्वायर प्लस डी 6t बाई डी टी प्लस 3 डी बाई डी टी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर डिस्प्लेसमेंट से आपको, ठीक है ना, यहाँ पर जो अक्स है वो डिस्प्लेसमेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट से आपको स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है, अगर डिस्टेंस से आपको स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है, ध्यान रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और आपकी जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला दोनों में सेम ही लगेगा, फॉर्मूला दोनों में अलग अलग नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ा सा क्वांटिटी का डिफरेंस है। ठीक है, करना आपको डिफरेंशिएशन ही पड़ेगा, डिस्टेंस दे दे तो भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट दे दे तो भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, फर्क क्या है, केवल स्केलर और वेक्टर का। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, अगर स्केलर है तो ये डिस्टेंस है तो ये स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास वेलोसिटी क्या आएगी, v इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2 × 2 t टू द पावर 2 - 1 प्लस 6 बाहर आएगा, और t का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अपने पास वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल टू 4t प्लस 6 × 1, वेलोसिटी आएगी अपने पास 4t प्लस 6, ये आ गई अपने पास वेलोसिटी। स्पीड एक ही बात है, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, अगर आई कैप जे कैप के कैप साथ में आता तो कुछ नहीं करते, यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप लगाते, वो हम अगले वीडियो में करेंगे उसके ऊपर डिस्कस। ठीक है, आगे अपने पास स्पीड या वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू दे तो y का डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, और z की वैल्यू दे तो z का डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। अब वैसे z का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पर z कोई कांस्टेंट नहीं है, z कोई कांस्टेंट नहीं है, z कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अपने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कुछ भी है वो सपोज किया है, मतलब वो है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये होती है v = dx/dt। ठीक है, अब इसका अपोजिट करें अपन, इसको ध्यान से देखना, अब इसका अपोजिट करें, जैसे v इज इक्वल टू होता है dx/dt, dx/dt। ठीक है, अब अपने को dx की वैल्यू निकालनी है, मतलब अक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब अपने को ध्यान से देखना, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अपने को वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये बात ध्यान में रखनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू v डॉट dt, dx इज इक्वल टू v डॉट dt। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, dx का इंटीग्रेशन होता है अक्स, v की कोई भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है या डिस्टेंस से स्पीड निकालनी है, तब तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, और अगर वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालनी है तो वेलोसिटी या स्पीड का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, बस इतना ही फ़र्क है। अब आपको न्यूमेरिकल में ये बात ध्यान रखनी है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इतना ही कॉन्सेप्ट है, और कोई ज़्यादा माथापोड़ी वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये तो बात होगी अपनी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, चलो इसके बाद में इसके ऊपर अपन एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं एक्सेलेरेशन की, ध्यान से देखना, एक्सेलेरेशन की। एक्सेलेरेशन जो है वो होता है ए से इसको डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू dv/dt, dv/dt। v है वेलोसिटी या स्पीड, कई बार वेलोसिटी को वो स्पीड भी लिख देता है। डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है।
आगे भाषण में वेलोसिटी वेक्टर है और वी वी, ध्यान रखना, वी वी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें अपने को याद रखना है वी वी एस एस बस। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वी वी एस एस, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी एक अपने को एक ट्रिक बन गई। चलो वी वी एस एस। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन का मतलब होता है अगर आपने v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवा दिया, अगर स्पीड या वेलोसिटी का आपने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, तो आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा, तो आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा डी वी इक्वल टू ए डॉट डी टी। दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। डी वी का इंटीग्रेशन होता है v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डॉट डी टी। ठीक है, ए डॉट डी टी। अब इसमें आप बोलोगे सर डी टी का इंटीग्रेशन t होता है, वो भी तो हम यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को a की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू, उस पीछे वाले में वैल्यू मिलती थी v की, उसमें वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू मिलती थी। a इज इक्वल टू सपोज अपने पास मिल गया 2t स्क्वायर प्लस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने पास एक्सेलेरेशन आ गया। तो अगर dt का पहले से ही इंटीग्रेशन करके हम इसको सोल्व करके अगर हम इसके इक्वल a डॉट टी कर देंगे, dt का इंटीग्रेशन t करके, तो फिर ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, और ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दी तो फिर t की ही अपने को t से मल्टीप्लाई करना है खाली। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूल नहीं है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का रूल होता है आपको dt t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए dt रखना ही पड़ेगा, उसको सोल्व करके हम रख नहीं सकते। ये एक वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सेलेरेशन का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, और अगर एक्सेलेरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डी टी। x निकालना है, v का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, v निकालना है, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, बस और कुछ नहीं है। इसी प्रकार एक्सेलेरेशन का हो जाएगा a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, और इसमें वेलोसिटी निकालनी है, सीधा कर देता हूँ मैं, v इज इक्वल टू ए डॉट डी टी, v इज इक्वल टू ए डॉट डी टी। आगे बात समझ में, v इज इक्वल टू ए डॉट डी टी, ये अपने पास आ जाएगा वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, उसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। बस सिंपल सा मेथड है और कोई भी यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंट मेथड नहीं है, एकदम सिंपल सा मेथड है। कोई इसमें हार्ड चीज़ नहीं है कि आपको दिक्कत महसूस हो, आपको समझ में नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं एक बार थोड़ा सेट कर लेता हूँ वीडियो को। नेक्स्ट अपन देखिए, इसमें एक न्यूमेरिकल है वो करते हैं इसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल से आपको थोड़ा सा क्या है कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इससे देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दे रखा है एक कि इफ t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 देन डी एक्स बाई डी टी टी इज इक्वल टू 4 इज, ये क्वेश्चन दे रखा है मान लो। तो इसने आपको डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर पूछा है कि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, t इज इक्वल टू 4 पे। ठीक है, t इज इक्वल टू 4 पे dx बाई dt कितना होता है। तो पहली चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए t की वैल्यू को डायरेक्ट इसमें पुट नहीं करते। कई बच्चे क्या करते हैं कि t की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले और उसमें ये पूछे कि t इज इक्वल टू 4 पे एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो पहले वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर उसमें वैल्यू पुट करो।
कहने का मतलब ये है कि t की वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है, पहले अपने को dx/dt निकालना है। ठीक है, तो इसमें समस्या ये है कि x की वैल्यू अपने के पास अंडर रूट में है। ठीक है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, अंडर रूट x इक्वल टू हो जाएगा t-4। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू t-4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं वो तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं dx/dt को, उनको दिक्कत नहीं आती, लेकिन बायोलॉजी वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि थोड़ा सा अच्छा रहे बायोलॉजी वालों के लिए भी। तो x इक्वल टू, पहले इसको ओपन कर लो आप a-b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, वैल्यू आएगी t² प्लस 2 इंटू 2ab होता है ना, a² प्लस b²। चलो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, थोड़ी सी आसानी रहेगी आपके लिए। a-b का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर t-4 का होल स्क्वायर है, इसके इक्वल हो जाएगा t² प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, एक ही बात है, और माइनस, ठीक है, 2ab, तो 2 इंटू, या माइनस की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, 2 इंटू a की वैल्यू t, b की वैल्यू है 4, तो वैल्यू हो जाएगी अपने पास t² प्लस 16 माइनस 8t। ठीक है, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा t² माइनस 8t प्लस 16। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते अपने पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू t² माइनस 8t प्लस 16, ये आ गई x की वैल्यू। अब इसका dx/dt निकालना है, कुछ नहीं करना, तो क्या करना है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, dx/dt। x की वैल्यू अपने पास ये है, तो dt² माइनस d/dt 80 प्लस d16/dt, ये हो जाएगा 0। इसका जो डिफरेंशिएशन वो आएगा 8, इसका अपने को करना है, dx/dt इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t n(x to the power n-1), तो 2t to the power 2-1 माइनस 8 प्लस 0, तो dx/dt की जो वैल्यू है वो आएगी अपने पास 2t माइनस 8। ये आ गई, किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, क्यों दिखाई देगा, t इक्वल टू 4 पुट करना पड़ेगा, तो इसमें t इक्वल टू 4 पुट करो, t इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो dx/dt की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 0, 0 ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप तैयारी करते हो, मैं ये नहीं कहता कि तैयारी नहीं करते, लेकिन पहले आपको 0 से जो लेवल है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस हार्ड है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हार्ड है, आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन हमें से सॉल्व नहीं हो रहे हैं बार बार, तो दिमाग खराब हो जाता है, आप उस डीपीपी को या उस टेस्ट सीरीज को छोड़ के चले जाते हो कि कोई फायदा नहीं है, सॉल्व नहीं हो रही। ऐसा नहीं करना, आपको जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको आप डिक्रीज करो। ठीक है ना, क्वेश्चन के जो लेवल है उनको डिक्रीज करो, आप उनको डाउन करो कि हम पहले इजी जिन क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, फिर आप लेवल अप करो धीरे धीरे, फिर आपके जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, गर्मी का मौसम है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो आते हैं।